अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान अहमद सियाल और सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शेरी इसनाफ पे हम बात कर रहे थे और आज जिस सिन्फ को हम बयान करने वाले हैं, जिस सिन्फ पे हम बात करने वाले हैं वो है कसीदा। और बहुत से नकाद ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि जदीद गज़ल भी कसीदे से निकली है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाने से ये होगा कि हमारी तमाम तर वीडियोस की इत्तलात जो हैं सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। खुश आमदीद और लफ्ज़ कसीदा अरबी ज़बान के लफ्ज़ कसद से बना है, जिसके लोग़वी मानी इरादा करने की है। गोया कसीदे में शायर किसी खास मौजू पर इजहार ख्याल करने का कसद करता है, इरादा करता है। इस्तिलाही मानों में हम यूं भी कह सकते हैं कि ऐसी नज़म जिसमें किसी बादशाह, वजीर, सिपा सलार या किसी भी शख्स की तारीफ की जाए। लेकिन ज़्यादातर कसीदे में बादशाहों और उनके इंतज़ाम हुकूमत की तारीफ की जाती है, उनके पालतू जानवरों की तारीफ की जाती है और बादशाहों का जाहो जलाल बयान किया जाता है। ज्यादातर शोरा इनाम के हुसूल के लिए कसायद लिखते हैं। उर्दू में ये सिन्फ फारसी से आई और हैद के इतबार से कसीदा गजल से मिलता है। गजल की तरह कसीदे की भी शुरू से लेकर आखिर तक एक ही बहर होती है। पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशार के आखिरी मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। एक कसीदे में अशार की तादाद कम से कम 19 और ज्यादा से ज्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं। उर्दू और फारसी में कई सौ अशार के कसीदे भी मिलते हैं। उर्दू में मिर्जा रफी सौदा और उस्ताद शेख इब्राहिम जोग जैसे शोरा ने कसीदे की सिन्फ को आला मकाम तक पहुंचाया। इसके अलावा कसीदे के 4 हिस्से होते हैं: तशबीब, गुरेज, मदाह और दुआ। सबसे पहले तशबीब को देखते हैं। कसीदे का पहला हिस्सा तशबीब कहलाता है। इसमें शायर इश्क व आशिकी की बातें करता है और इस हिस्से के शेरों का बाकी कसीदे की नज़म के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तशबीब के शेरों की तादाद बाकी नज़म के शेरों की तादाद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कसीदे का अगला हिस्सा गुरेज है। तशबीब के बाद जब कसीदा गो ममदू यानी जिसकी शान में कसीदा लिखा जा रहा होता है, उसका तारुफ जो पेश करता है उसे गुरेज कहते हैं। और कसीदे का तीसरा हिस्सा मदाह है। कसीदे का सबसे जरूरी जुज मदाह है। इस हिस्से में ममदू की मदा सराई होती है, यानी जिसकी शान में कसीदा लिखा जा रहा होता है उसकी तारीफ की जाती है। उर्दू और फारसी में मदाह का मियार ख्याल आफरीनी और मुबालगा होता है, यानी ममदू में ऐसी मिसाली खुसूसियात बयान की जाती हैं जो बाज़ औक़ात उसमें होती ही नहीं है। इस हिस्से में तशबीहात और इस्तारे, सनाए और बदाए और इसके साथ बड़े और भारी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे बुलंद ख्याली जाहिर होती है। कसीदे का आखिरी हिस्सा दुआया या दुआ है। इस हिस्से में ममदू यानी जिसकी तारीफ की जा रही होती है उसके बुलंद रुतबा और लंबी उम्र की दुआ की जाती है। बाज़ औक़ात शायर अपनी अच्छी या बुरी हालत भी जाहिर करता है। दुआ के जरिए कसीदा गो अपना सिला भी मांगता है। दुआ कसीदे में नाजुक मकाम है और कसीदे की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार ज्यादातर दुआ पर होता है और कसीदे के मक्ता में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है।